अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक मिस्टर हारिस स्कॉलरशिप अपडेट। अगर आप लोग मिस्टर हारिस स्कॉलरशिप अपडेट के चैनल पे नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करते हैं एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर। इंडोनेशिया की तरफ से स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुका है, जिस तरह KNB गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसी तरह ये भी जो है ना ये जो है ना द इंडोनेशिया AID स्कॉलरशिप इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी आते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम आते हैं फॉर बैचलर, मास्टर, PhD। इसमें ना कोई IELTS की रिक्वायर्ड और ना कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं पूरे इंस्ट्रक्शन शेयर करने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, डेडलाइन के बारे में हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसका मेन वेबसाइट है। तो ऊपर जो है ना सारा इंस्ट्रक्शन आपको जो है ना वाज़ेह शो हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा जूम भी करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए हर स्टेप जो है ना वो आसानी हो हर स्टेप के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो ये जो है ना KNB की तरफ KNB जो स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इंडोनेशिया की, इसी तरह भी ये भी स्कॉलरशिप है, ठीक है। और इसके अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी आता है और मुख्तलिफ फील्ड आता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे आता है, मास्टर के लिए, बैचलर के लिए, PhD के लिए। तो ये बतौर कि इन भी गवर्नमेंट स्कॉलर अगर अप्लाई की बात करें तो अप्लाई का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है। तो आप लोगों ने जो है ना ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वेबसाइट पे इस तरह होम और इस तरह कंट्री के बारे में, कवरेज के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में, टाइमलाइन, हाउ टू अप्लाई कॉलेज और TIS के असेसमेंट, ये सारा इंस्ट्रक्शन आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। और मैं जो है ना आप लोगों के साथ वो इंस्ट्रक्शन शेयर करने जा रहा हूँ जो अप्लाई के अंदर और इसी तरह स्कॉलरशिप गेन करने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना AID स्कॉलरशिप के अबाउट सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मगर इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और इसी तरह प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, ये भी जो है ना इसमें कोई ख़ास बात नहीं, आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है ना अपनी टारगेट की जो टारगेट है इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन है। नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको बैचलर शो हो रहा है और इसी तरह अप्लाइड बैचलर, इसी तरह मास्टर और अप्लाइड मास्टर, इसी तरह डॉक्टर है, जो कि यहाँ से जो है ना आप अपने प्रोग्राम देख सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, मतलब इंजीनियर का स्टूडेंट या कंप्यूटर साइंस या मेडिकल का स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो है ना प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑफर कर रहे। तो आप लोगों ने जो है ना ध्यान के साथ, मैं लास्ट में फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 तकरीबन 13 तक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है फॉर बैचलर के लिए और इसी तरह मास्टर के लिए और इसी तरह PhD के लिए। तो आप लोगों ने यहाँ से अपनी प्रोग्राम सर्च सर्च करना है, अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करना है किसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो गुड न्यूज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह फिर अप्लाई का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये बात गौर से सुनना है कि आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, किस प्रोग्राम के अंदर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम। और वो यूनिवर्सिटी आप लोगों ने अपनी जहन में रखनी है, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए फिर लास्ट में परेशानी ना हो, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे आपको मेंशन है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, यहाँ पे सारा कंट्री जो है ना वो आपको शोर है जो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते और इसी तरह ये जो है ना नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते, उसके बाद मैं आपको जो है ना कंट्री बता रहा हूँ कि ये कंट्री आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके सबसे पहले अज़रबैजान है और इसी तरह बांग्लादेश है और इसी तरह जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान कंट्री, ईरान वगैरह, तो नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री अवेलेबल है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट बैचलर, मास्टर और इसी तरह PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फुली फंड स्कॉलरशिप है लाइक KNB, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया AID प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये कुछ जो है ना इंडोनेशिया लैंग्वेज, जो कि तकरीबन 6 मंथ 4 मंथ का लैंग्वेज है, वो अगर आप जो है ना ले सकते तो आप यहाँ पे प्रिपरेटरी ईयर प्रोग्राम भी है और इसी तरह जो है ना इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो इंडोनेशिया लैंग्वेज अगर आप जो है ना आप ले सकते तो ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, मगर इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे जो है ना लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो कल्चर वगैरह के बारे में, एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में, मास्टर के लिए, बैचलर के लिए जो सेमेस्टर के बारे में बात है, तो वो आपको जो है ना अंदाज़ा है, ठीक है।
कि बैचलर का कितना सेमेस्टर होता है, मास्टर का कितना होता है, पीएचडी का कितना होता है। तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, और ये अंदाज़ा आपको है, ठीक है। आप लोगों ने उसके बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जो है ना कवरेज के बारे में बात, ये जो AID स्कॉलरशिप है इंडोनेशिया की, ये जो है ना सबसे पहले कवर करती है मेट्रिकुलेशन कास्ट, जो कि ये जो है ना मेट्रिकुलेशन कास्ट मतलब आपका जो, अगर आप इंडोनेशिया लैंग्वेज चाहते हैं तो ये जो है ना आपको कवर करती है। इसके बाद आपका जो ट्यूशन फी, एकेडमिक कास्ट, जो ट्यूशन वो सब जो है ना फ्री होगा। उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी का जितनी भी खर्चा होगा, आपका जो ट्रिप टिकट है वो भी, 1 राउंड ट्रिप टिकट वो भी आपको कवर करती है। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, और इसी तरह जो मंथली अलाउंस भी आपको दे रहा है, ठीक है, और मंथली स्टाइपेंड भी दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रिपरेटरी प्रोग्राम के बारे में बात है, तो आप लोगों ने यहाँ से ये जो है ना देखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अगर देखा जाए एकेडमिक स्टडी प्रोग्राम, तो मैक्सिमम 48 मंथ जो है ना 8 सेमेस्टर फॉर जो है ना वो, और इसी तरह बैचलर के लिए और इसी तरह मास्टर के लिए वो आपने ड्यूरेशन देखना है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शन, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझते, सेमेस्टर फीस वगैरह, सेमेस्टर के जो 4 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर ये होता है, आपको अंदाज़ा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। वही आपका जो प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपका जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है, इसी तरह यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड जो इम्पोर्टेंट रूल रखता है, इस तरह CV, और इसी तरह जो है ना मोटिवेशनल लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, आपका जो प्रीवियस जो है ना वो आपका स्कूल और यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं, ठीक है, और कॉलेज वगैरह से। और इसी तरह आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन रीड आउट करना है। इसमें जो है ना कोई आइरिस की रिक्वायर्ड है, ना कोई जो है ना टोपल वगैरह की रिक्वायर्ड है, क्योंकि और ना कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको नीचे मैं फिर आपको बता रहा हूँ, वही आपका बस डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट वगैरह, और आपका फ़ोटो, और इस तरह एज के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो जो मैक्सिमम एज है 25 ईयर तक जो है ना बैचलर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो यहाँ पे S1 का मतलब है, और इसी तरह D1 का मतलब, S1 का मतलब है जो है ना बैचलर स्टूडेंट, और S2 का मतलब है मास्टर, और इसी तरह S3 का मतलब है जो है ना PhD स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी एज वगैरह भी देखना है। और यहाँ पे उसके एज के नीचे जो है ना आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में जो स्टूडेंट जो कंट्री में इंग्लिश पढ़ा रहा है, जो स्टडी इंग्लिश में पढ़ा रहा है, उसको बस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए। और जिस कंट्री में नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उसको जो है ना फिर टोपल और इस तरह आइलेट्स वो मैंडेटरी है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे से ये देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए जो है ना अब बतौर वाज़ेह किया है कि यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात अगर करें, तो पाकिस्तान स्टूडेंट के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बस वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का जो आपका डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट है वो होना चाहिए। उसके बाद आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो हेल्थ, जिसमें एड्स वगैरह को जो मेंशन है, ठीक है, टेस्ट वगैरह, मेडिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये जो है ना डॉक्यूमेंट के बारे में बात है, तो आप लोगों को खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सिंपल सा वर्ड्स में राइट किया गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है, और उसके बाद हमारा जो है ना अप्लाई प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने गौर से ये इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो रीड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमलाइन के बारे में बात करें, तो 16 फरवरी से 17 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी दिन है यहाँ पे, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे MBC के लिए आप लोगों ने ईमेल करना है, ठीक है। सबसे पहले पैर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह ईमेल करना है, ठीक है। तो MBC के लिए जब ईमेल करें, तो 1 दिन में या तकरीबन घंटों में आपको वो रिप्लाई दे देगा, ठीक है। 2 दिन से जब लेट हो जाएगी, तो फिर जो है ना समझो कि मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब वो आगे नहीं प्रोसीड कर रहा, तो 1 दिन या 2 दिन में तो आपको ईमेल जो है ना वो मौसूल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइमलाइन आप लोगों ने देखना है, ये जो है ना बस वही पेयर सिलेक्शन इंटरव्यू या टेस्ट वगैरह के प्रोसेस, तो आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई, अप्लाई किस तरह करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप साइन का ऑप्शन शो है, जब यहाँ पे आ जाए, तो फिर मैं लास्ट में बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पे आ जाए, आपको यहाँ पे ना कोई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो है, ना बस सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन शो है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना वाज़ेह हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे राइट किया गया कि आप लोगों ने जो है ना MBC के लिए ईमेल करना है। पाकिस्तान में हम पाकिस्तान से ट्राई कर रहे हैं,
तो पाकिस्तान में कराची का एम्बेसी है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आप लोगों ने लेना है और ईमेल है। तो आप लोगों ने जो है ना उस एम्बेसी की ईमेल के थ्रू आप लोगों ने ईमेल करना है कि हमें जो है ना हम इस प्रोग्राम और इस यूनिवर्सिटी जो मैंने ऊपर बताया, मैं इस यूनिवर्सिटी और इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो ख्वाहिश रखता हूँ और मैं इस स्कॉलरशिप के बेस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे इस जो है ना इसका जो एक्सेस कोड है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो वो इंडोनेशिया का एम्बेसी जो है ना वो आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो एक्सेस कोड दे देगा और फिर जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे अपने अकाउंट को सबमिट करना है। तो यहाँ पे सारा कुछ प्रोसीजर यहाँ पे एक नक्शे के तौर पर आप लोगों के साथ मेंशन है। तो आप यहाँ से जो है ना स्टार्ट का ऑप्शन है, फिर लास्ट में जो है ना फिनिश का ऑप्शन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी अभी आप लोगों ने ये करने सैंपल जो है ना सैंपल वर्ड्सों में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे इंडोनेशिया एम्बेसी कंटेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आप लोगों ने जब यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं फिर आपको जो है ना वो दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इंडोनेशिया एम्बेसी कंटेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके साथ हर कंट्री का जो ईमेल है और कांटेक्ट नंबर वो आप लोगों के साथ वो मेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो है ना पाकिस्तान को देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में कराची का ईमेल भी है और इसी तरह इस्लामाबाद की भी ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ईमेल के थ्रू आप लोगों ने जो है ना इसी बीसी को ईमेल करना है और इसमें जो है ना आपने टाइटल में लिखना है कि मुझे जो है ना एक्सेस कोड चाहिए और मैं इस प्रोग्राम में और इस यूनिवर्सिटी में जो है ना इंटरेस्टेड हूँ। जो मैंने आपको ऊपर जो है ना यूनिवर्सिटी का लिस्ट वो जो है ना आप लोगों ने वहाँ से यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करना है और इस तरह वो उसका प्रोग्राम भी सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप को ऑफर करता है, ठीक है, वो आप लोगों ने वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है क्योंकि ऊपर लिस्ट में वो मेंशन है। तो आप लोगों ने जो है ना उस यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम को लेना है और फिर इसमें जो है ना ऐड करना है और आपने जो है ना अपनी सारे डॉक्यूमेंट जो है ना उसमें अटैच करना है एक ही पीडीएफ में और इसको ईमेल करना है। और आप लोगों ने क्या कहना है कि हमें जो है ना एक्सेस कोड चाहिए और क्योंकि हम स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह 2 दिन या 1 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सेस कोड देगा। फिर जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लियर कट आपको शो रहा है। फिर जो है ना आपने यहाँ पे ईमेल और पासपोर्ट, जो पासपोर्ट और ईमेल तो वही आपका वही पुराना ईमेल है जिस ईमेल के थ्रू आप लोगों ने ईमेल किया, ठीक है। और पासपोर्ट देगा, ठीक है, जो एक्सेस कोड होता है वो आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे बस डायरेक्ट फूट करना है और उसके बाद आपने जो है ना कंटिन्यू करना है, ठीक है। वो वो जो है ना जो इंडोनेशिया एम्बेसी का जो कम्युनिटी है वो आपका जो ईमेल के थ्रू आपका प्रोफाइल वो बना देगी, ठीक है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो खुद करेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है बस ईमेल करना है और यहाँ पे जो है ना क्लियर कट कह रहा है इस वेबसाइट पे भी कि आप लोगों ने ईमेल करना है क्योंकि ये मैंडेटरी है। इसके बेस इससे के बेस पे जो है ना आपने अप्लाई करना है, इसके बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने ईमेल करना है, उससे कहना है कि हमें एक्सेस कोड चाहिए। फिर जो है ना डायरेक्ट आपको वो लॉगिन का ऑप्शन देगा, मतलब आपका ईमेल हो तो पुराना और आपको पासवर्ड देगा और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो है ना प्रोसेस करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जब भी जो है ना मैंने एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया है तो जब भी ईमेल मुझे मौसूल हो जाए तो मैं जो है ना दोबारा जो प्रोसेस है इसके भी जो है ना मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और इस तरह आपका कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।